हेलो दोस्तों, मैं केशव भारद्वाज। आज आप लोगों को ऐसे स्टूडेंट से मिलाता हूं जो एक जीरो लेवल से उठा और आज हीरो बनकर मेरे सामने है। रियल में जीरो से उठने के बाद हीरो बना है और कहां से शुरू किया, कितने समय, कम समय में रिजल्ट दिया इसने, कैसे कैसे तैयारी किया और क्या करना चाहिए स्टूडेंट को। देखो दोस्तों, मैं क्यों मिला रहा हूं आप लोग को, ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मिला रहा हूं कि जो रियल में ग्राउंड लेवल से उठकर हाई लेवल तक पहुंचा है। तो इस पहुंचने के क्रम में किस तरह से उसने तैयारी किया, क्या स्ट्रेटेजी था, ये तमाम चीज आप लोग को बताएगा। इनका नाम है नितिन उपाध्याय, लेकिन गलती से मैं हमेशा इसको नितिन उपाध्याय कहा। कभी भी सही नाम इसका आज तक मैंने नहीं लिया, ठीक है ना। ये भी स्वीकार कर लिया कि सर नितिन ही कह रहा था, नितिन ही बनकर रह जाऊं। शुरू से इसकी आदत रहा। इसके बारे में बता दूं, ये दिल्ली में जब मेरे पास आया था तो बहुत बड़ा सपना लेकर नहीं आया था। शुरू में आया था क्योंकि हम लोग जब एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आते हैं तो एक ही सपना लेकर आते, गवर्नमेंट जॉब ले लूं किसी तरह। जब ये आया था मेरे पास, ये तमाम चीज ये बताएगा। जब मेरे पास ये आया था तो उस समय में इसका एक ही सपना था कि मैं बैंक क्लर्क बन जाऊं, और वह सपना 4 मंथ में ही पूरा भी कर लिया। लेकिन हमेशा मेरे डर के कारण कि सर क्या कहेंगे, क्योंकि एक ही बात कहा था जो ये स्वयं बताएगा कि क्लर्क बनकर मत जाना बेटा, मेरे पास से आए हो ऑफिसर बनकर जाना। लेकिन फर्स्ट रिजल्ट था, इसने चोरी चुपके जाकर ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन उसको मन नहीं लगा। हमेशा ये बात कानों में इसको गूंजता था कि ऑफिसर बनकर जाना, क्लर्क बनकर मत रहना, ये गूंजता था इसको। और परिणाम हुआ कि कुछ दिनों में ही के बाद ही मुझे फोन किया कि सर मुझे मन नहीं लग रहा है, मैं आ रहा हूं। और आया दिल्ली तो उससे पहले एक मेट्रो का एग्जाम दिया, मेट्रो में भी रिजल्ट हो गया। अब दिल्ली में रहने का साधन भी मिल गया कि चलो भी पैसा भी आएगा, तैयारी भी करूंगा। उसके बाद एसएससी का एग्जाम दिया, एसएससी में भी अच्छा रैंक के साथ डबल ए पोस्ट पर इसने सिलेक्शन प्राप्त किया। लेकिन वहां भी मन नहीं भरा, ज्वाइन करने के बावजूद भी तैयारी जारी रखा और लास्टली डीएसएसबी में आप एएसओ नायब तहसीलदार पोस्ट पर इसका सिलेक्शन हुआ। आज ये दिल्ली में ही पोस्टिंग है और एएसओ बनकर बैठा हुआ है। तो इस तैयारी के क्रम में क्या 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 कैसे क्या, ये अपने मुंह से ही बताएगा। मैं जो इससे बोलवाना चाह रहा हूं कि तैयारी कैसी करनी चाहिए, बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, और उस तैयारी के क्रम में बीएससी एकेडमी आपका कितना हेल्पफुल रहा, ये तमाम चीज आप स्टूडेंट को बताइए। आप लोग नितिन से ही ये बात सुने। नितिन, सबसे पहले अपना परिचय दे दो। हेलो, मेरा नाम नितिन उपाध्याय है। मैं अभी यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहा हूँ। उससे पहले जैसे कि सर ने बताया कि मेरा ये सफ़र रहा, और उस सफ़र में मतलब माता पिता और गुरुजनों का मेरा साथ था। सबसे अच्छी बात होती है आपको गुरु सही मिल जाए तो आपको रास्ता और अपनी मंजिल पाने में बहुत ही सुविधा हो जाती है। तो केशव सर के साथ मेरा वही गुरु और शिष्य वाला लगाव था जिनके सानिध्य में मैं यहाँ तक पहुँचा। मेन चीज क्या होती है कि मैं सर के पास आया था तो सर ने सही कहा, मैं क्लर्क बनने ही आया था और यही मेरा सपना था। और ये उस समय आज छोटा लगे मुझे, पर उस समय मेरी सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी, पहली अचीवमेंट थी, और मैं वो ही बनने चाहता था। तो बैंक में मुझे एसबीआई मिली, सर के सानिध्य में, सर की टीम ने जैसा सर ने गाइडेंस करा उसके साथ मेहनत करते हुए एसबीआई में सिलेक्शन हुआ। देन आफ्टर एसबीआई मुझे लगा कि मुझ में कुछ और कैपेबिलिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। देन आफ्टर मैंने एसबीआई से रिज़ाइन करके आगे परस्यू करा और उसके बाद दिल्ली मेट्रो में हो गया। बट मेरा मेन टारगेट है एसएससी था, तो एसएससी का सर के साथ थी। सर मैथ पढ़ता रहा, सर की टीम थी, जीके हुए, टेस्ट कोचिंग हुए, एक इन्वायरमेंट मिलता है सर के साथ। और मेन चीज़ सर के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक इन्वायरमेंट घर जैसा मिलता है, परिवार जैसा, कि रात को 11 बजे भी कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरीज हो तो वी कैन आस्क। तो सर के साथ ये भी एक बेनिफिट था। तो उसके बाद मैं जो कि एसएससी सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, आपको ही पता है, गजेटेड ऑफिसर्स बनाती है 4800 पे ग्रेड। तो मैं अहमदाबाद में पोस्टेड हुआ
उसके बाद मुझे ये दिल्ली गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिली, जहाँ यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है मुझे दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, और मेरा सफ़र यही है, और आगे सर के सानिध्य में और भी मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आगे बढ़ूँ। लेकिन आप स्टूडेंट को ये बताएं कि तैयारी करने के क्रम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है मेरे लिए, जो सबसे, क्योंकि मैं छोटे शहर से आया, तो सपना ये था कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन मेरे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा। तो रिएक्शन से ही मोटिवेशन मिलता है। मतलब आप जो चीज़ की तैयारी करने जा रहे हो उसमें ये मत सोचो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन तो होना ही है बिकॉज हम तैयारी कर रहे हैं। बट जब सिलेक्शन हो गया देन आफ्टर मेरे फैमिली, मेरे गुरु और मैं खुद पर्सनल लाइफ में क्या अचीवमेंट्स हो गई, उन अचीवमेंट को सोचोगे तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाई, जो टीचर बता रहा है, और टीचर से हमेशा 2 कदम आगे ही चलना है। मतलब क्लास को आप सर की ले रहे हो तो सर की क्लास एज ए रिवीजन लो, मतलब सर ऐसा ही पढ़ा रहे हैं या सीआई पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, तो आप घर से थोड़ा प्रिपेयर हो के आओ। यूं नहीं कि टीचर ही हमें कोई भी एग्जाम निकलवाएगा। तो बट टीचर की बात को मतलब इम्प्लीकेटेड ढंग से उसको समझते हुए, क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ना है, बट मेहनत करनी है कोचिंग के साथ साथ। तो क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज का कैसा योगदान रहा आपके लिए? टेस्ट सीरीज मुझे लगता है सबसे 60% रोल टेस्ट सीरीज ही निभाता है। टेस्ट सीरीज क्या है, आपको अपना करंट स्टेटस बता देता है। जैसे आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा 2 दिन से, आप टेस्ट लगाते हो तो आपको पता पड़ जाता है कि भाई मेरे तो 200 में से 120 नंबर आ रहे हैं, या 110 नंबर आ रहे हैं, या 130 नंबर आ रहे हैं, जबकि आज का कंपटीशन कहता है कि 165 आने चाहिए। तो आपका खुद मन कर जाता है। दूसरा क्या होता है कि आपका हर चीज का पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि एक चीज का टेस्ट होगा, एक सब्जेक्ट का होगा, एक टॉपिक का होगा, वहां तो ओवरऑल टेस्ट होगा। तो वही फीलिंग, और टेस्ट करते करते आपको एग्जाम में जो मेन चीज प्रॉब्लम होती है सर, कि हमें एक फोबिया सा होता है, एक प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर को हैंडल करने की पावर आ जाती है। तो और वो सबसे बड़ी चीज है कि ग्रुप में अगर टेस्ट लगा सको, आपका अच्छा ग्रुप है, ग्रुप के बाद जो डिस्कशन सर कराते हैं, तो वो डिस्कशन अभी तो मुझे पता नहीं अभी क्या होता है, नहीं होता, हाँ, तो जो पहले हमारा डिस्कशन होता था, मतलब ग्रुप, उसमें क्या होता कि सारा सिलेबस एक दिन में कवर हो जाता था, मतलब पूरा रिवाइज हो जाता था। फिर उस दिन पता पड़ जाता था कि भाई ये चीज हमारा कमजोर है, इसको हमें पढ़ना है। तो इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन योर सिलेक्शन। सो टेस्ट सीरीज मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, आपके जीके की तैयारी करवाने के लिए जो क्विज होती थी उसके बारे में भी कुछ बच्चे को बताएं। तो जीके का क्विज ये है कि जो पैटर्न था वो, उसमें क्या सर टॉपिक्स देते थे, टॉपिक्स के बाद हम प्रिपेयर करके आते थे, और एक ओपन प्लेटफॉर्म होता था, ओपन पोडियम होता था, उस पर हम क्वेश्चन पूछा जाता था। तो जो भी आंसर दे वो डिपेंड नहीं करता, बट मेन चीज है लिसनिंग से आप वो आंसर सुन रहे हो, और उसके एक आंसर होता है। मान लो मुगल काल पे कोई क्वेश्चन आया, मुगल काल पे को आपने पढ़ लिया, तो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया कि भाई ये प्लासी का युद्ध कब हुआ है, या ये पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो डिस्कशन से फायदा ये है कि वो पानीपत का प्रथम युद्ध भी आ जाएगा, द्वितीय भी आ जाएगा, तृतीय भी आ जाएगा। तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स याद हो जाते हैं, और उसके आसपास की सराउंडिंग्स चीज याद हो जाती है। तो वो डिस्कशन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और बाकी चीजें तो ये है कि हर चीज में मैथ का हुआ डिस्कशन, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का इंग्लिश का डिस्कशन हुआ, या फिर मीनिंग याद करना हुआ, तो जितना आप डिस्कशन करके याद करोगे, क्योंकि सिंगल में मोनोटोनस हो जाता है आदमी कि भाई बोर हो रहा है, तो डिस्कशन से ये फायदा है। चलो नितिन, एक चीज और बता दो कि आपका मैथमेटिक्स कैसा था, और उस कितना इंप्रूवमेंट हुई बीएससी एकेडमी में ज्वाइन करने के बाद? मैथ का तो ये है सर, मेरे 10th में मार्क्स मैथ में 33 है। मतलब मुझे शायद किसी ने पास कर दिया, मैं पास होने लायक तो नहीं था, क्योंकि 33 है, और ये एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड चीज़ है। उसके बाद मेरा बायोलॉजिकल बैकग्राउंड रहा था, मैंने बी फार्मा कराया, तो वहाँ मैथ का कोई रोल नहीं था। बट आप जब कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हो तो आपका कोई बैकग्राउंड नहीं देखता, आपसे ये नहीं पूछता कि आप मैथ पढ़ा है नहीं पढ़ा, इट इज़ ए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन में आपको मैथ पढ़ा है नहीं पढ़ा, पर 100 में से जितने 90% मार्क्स तो लाने ही हैं। तो 0 लेवल से स्टार्ट करा मैंने सर के साथ, और सर क्विक अप्रोच, सर सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप जो कैलकुलेशंस होती हैं सबसे बेसिक पहाड़े,
स्क्वायर्स क्यूब्स वो याद कराना, धीरे धीरे उनका 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई, ये सब चीजें बहुत क्या है आपका जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, मतलब जहाँ 50 मिनट सेकंड लग रहे हैं तो ये चीज 40 सेकंड पे ले आती है। मतलब 10-10 सेकंड का भी सेविंग बहुत बड़े एग्जाम में बहुत मायने रखती है। मतलब एक एक नंबर आपको पोस्ट चेंज कर देता है, आपकी पोस्ट की लोकेशन चेन्नई से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ये सब कर देता है। तो वो चीज सर की कैलकुलेशन और डिफरेंट टाइप, मतलब ऐसी नहीं है कि एक ही अप्रोच है कि कोई क्वेश्चन का 2-3 अप्रोच हो सकती है। तो 2-3 अप्रोच आपको पता होनी चाहिए मुझे कौन सी अप्रोच करनी है। तो मेरी मैथ काफ़ी अच्छी हो गई और मैं आज काफ़ी मैथ में कॉन्फिडेंट हो गया था जब तक मेरा एग्जाम निकाले, क्योंकि सारे मैथमेटिक बेस्ड, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे ये दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हुआ, डिपेंड मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ बच्चे का ये है प्रश्न कि जैसे लिख कर भेज रहे बच्चे कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए मुझे, इस तरह के भी क्वेश्चन कुछ लोग कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे लगता है आवर्स क्या पढ़ने, सब टाइम पढ़ना ही है। आवर्स क्या होते हैं, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि 10 घंटे पढ़ के मेरा ऑफिस टाइम में खत्म होगा, पढ़ना ही है जब टाइम नहीं ले, जब ये तो अदर्स आवर चीज़ों के लिए मुझे लगता है कितने आवर्स मुझे स्पेंड करने इस पर होना चाहिए। और सर ने मुझे एक थ्योरी बताई थी, कोइंस थ्योरी, सर ने ये वो दी थी, वो थ्योरी मैंने बहुतों लोगों को बता चुका हूँ और मेरे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट, कि आपको डेली कोइंस मिलते हैं कि आप अपने कोइंस, एनर्जी कोइंस को कितना पढ़ाई में कहते हैं, सर कहते थे पढ़ाई के अलावा सारा गड़बड़ धंधा है। तो मतलब ये चीज़ है तो बहुत सिंपल लाइन, बट ये मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर ने कहा था कि आपके पिताजी बीमार हैं और वो खुद जाने में योग्य है हॉस्पिटल, और वो जा सकते हो, अगर आप उनके साथ जा रहे हो ऐसे ही तो भी वो गड़बड़ धंधा है। मतलब इतनी सिंसियरिटी चाहिए आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो इसको कह सकते हैं कि आवर्स डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है डेडिकेशन के। मुझे भाई मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं जेब में छोटी पर्ची हो उसको पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मोबाइल में मैंने ईयरफोन मैं लगा लिया, तो BSc एकेडमी के जो भी मुझे नोट्स हैं या फिर जो भी ऑडियो विजुअल्स हैं जो मैंने वो सुन ली, क्लिप सुन ली, तो डिस्कशन कर लिया। तो पढ़ना तो 24 आवर्स है। आप सो रहे हो, सोने से पहले 5 मिनट पहले आपको नींद नहीं आ रही तो आपने कुछ रिवाइज कर लिया, कुछ कर लिया। तो आवर्स डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है आप कितना मोटिवेटेड हो, कितना आपके अंदर जोश है उस चीज को लेने के लिए। आपका करंट सही करने के लिए BSc मैगजीन का योगदान कितना रहा? नहीं, आपको मैगजीन हर मंथ मिलती थी नहीं बिल्कुल, क्योंकि करंट से डेली अपडेट रहने के लिए आपको अच्छी मैगजीन्स पढ़नी पड़ेगी, और अच्छी मैगजीन नहीं पढ़ रहे करंट 1-2 मार्क्स, क्योंकि आज के कोई भी एग्जाम ले लो वहां पे जीके का पोर्शन जितना है, मतलब 100% है, तो उसमें 40 to 50% करंट का है। तो करंट के लिए आपको मैगजीन पढ़नी पड़ेगी और मैगजीन को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, सर से डिस्कशन करना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है करंट अफेयर का और मैगजीन का। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा करंट अफेयर से, क्योंकि एक दिन में करंट अफेयर नहीं पढ़ा जा सकता, इट्स अ डे टू डे अपडेशन ऑफ योर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इवेंट्स। तो आप मतलब इस मैगजीन को पढ़ते रहिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। बच्चे को कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं तो यही देना चाहूंगा, क्योंकि आपको ने आकर ठान लिया है कि भाई मुझे पढ़ना है और मुझे ये एग्जाम निकालना है, तो कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कोई रोक सकता है तो वो आप खुद रोक सकते हो, आपका डिस्ट्रैक्शन रोक सकता है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी प्रायोरिटीज को डिसाइड करनी पड़ेगी कोई काम करने पहले, कि मेरी प्रायोरिटीज ये मूवी देखने जाना है या घूमने जाना है, एक ट्रिप लगाना है या एक एग्जाम निकालना। मतलब हाईली डेडिकेटेड, और क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है इस समय, कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ो, या उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा जो गॉड गिफ्टेड है, बट जो नॉर्मल मेरे जैसे स्टूडेंट थे उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको डे टू डे अपडेट रहना पड़ेगा। एक दिन नहीं पढ़े छोड़ो, पर ऐसा नहीं है 2-3 दिन का गैप कर लिया, डेली पढ़ते रहिए, अपडेट रहिए, क्लासेज ज्वाइन करिए, जहां भी ज्वाइन करिए उसमें ऐसा नहीं बंक मार ली क्योंकि ये कॉलेज तो है नहीं, उस क्लासेज को प्रॉपर पढ़ना है। जैसे वीडियो क्लासेज है तो एक टाइमिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे डेली इसी टाइम पे पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, टेस्ट करने, क्वेश्चन करने, तो एक शेड्यूल होना चाहिए। वो शेड्यूल ऐसा नहीं है, ये शेड्यूल मैं जॉब में हूँ, बहुत सारी जॉब कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, तो वो शेड्यूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि मेरा एक ऑफिस का टाइम है, उसमें एक शेड्यूल है, उसमें एक टारगेट्स हैं, तो एक हैबिट बन जाएगी आपकी। तो ये लाइफ टाइम की हैबिट्स हैं और ये आपके लाइफ के लिए भी अच्छी है, करियर के लिए अच्छी है, आपकी सक्सेस के लिए भी अच्छी है। तो एक हैबिट बनाओ पढ़ने की, एक इंटरेस्ट बनाओ पढ़ने का कि हाँ मुझे पढ़ना है। चलो थैंक यू नितिन जी, आपने समय दिया स्टूडेंट को। ऑल द बेस्ट सबके लिए।